गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं आगे 10th क्लास की 13.2 प्रश्नावली तक हमने देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एक ठोस का 10th क्लास की जो तीसरी एक्सरसाइज है 13.3 उसका जो टॉपिक है कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जैसा कि हम बोलते हैं कि हम एक ठोस के रूप में कोई सी भी आकृति ले सकते हैं, जैसे एक गोला ले लिया, एक गोले से कुछ दूसरी चीजें बना दी, तो लोहा जैसे एक गोले को बनाने में जितना लोहा लगा उसके छोटे छोटे गोले बनाने में भी उतना ही लोहा लगना है। कुल मिलाकर इसका आयतन और उसका आयतन कैसा रहेगा, हमेशा बराबर। बस कैसा हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, आकृति बदल जाएगी। गोला है तो बेलन में बदल जाएगा, बेलन है तो गोले में, शंकु में, ऐसी आकृतियां बदल जाएगी। तो उनके अमाप प्रमाप के बारे में हमारे को बात करना है कि किस प्रकार से किसी एक आकृति दी है और दूसरी आकृति की कोई इकाई या कुछ भुजा या कोई चीज हमको पूछिए। तो एक ठोस का एक आकार से, कोई आकार दिया हुआ उस आकार से दूसरे आकार में जब रूपांतरण करते हुए तब कैसा होगा। तो इसी के साथ हमारा पहला सवाल है 13.3 का कि देखो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले, वो कह रहा है गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, उस वाले गोले को क्या कर दिया, पिघला दिया। पिघला कर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना दिया। 6 सेंटीमीटर वाला एक क्या बना दिया, बेलन। पहले क्या था, गोला, अब क्या बना दिया, बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब कितनी है त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई याद करो, ये निकालनी है हमको सब, बेलन की ऊंचाई की कितना ऊंचाई वाला था। तो देखो भाई, जैसे कि हमने बताया कि हमको पहले तो जो जो चीज दी है वो लिख लेते। तो धातु के गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या यानी वो बनने के बाद बेलन कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होगा, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो हमको पता नहीं है, निकालनी है, उसको हमने मान लिया h। कितनी है, h। चूंकि देखो मैंने कहा गोले को पिघलाकर बेलन बनाया है, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया है, तो आयतन कैसा होगा, बराबर। आयतन कैसा होगा, बराबर। तो प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जो गोला था उसका आयतन किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। ये किसका है, गोले की आर क्यूब है, तो गोले की आर 4.2 उसका क्यूब 22/7 आर स्क्वायर। ये किसकी है, बेलन की आर है, तो बेलन की आर हमारी 6 सेंटीमीटर थी इंटू एच। हमको पता है दोनों तरफ पाई है बराबर में, तो पाई से पाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल। 4/3 इसका क्यूब और 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच। अब हमको एच निकालना है, जो निकालना है वो इधर रहेगा, बाकी इसका काम किधर है, इधर भेज दूं। तो इधर ऊपर है तो इधर जाके कहाँ होगा, नीचे, तो इधर इसके नीचे। और इसको हमने सॉल्यूशन करना हमारे को आता है, काट लिया, पीट लिया, पॉइंट हटा दिए और एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2.74। भाई ये सॉल्यूशन करना अब तक तो हमने सीख लिया है, 2 प्रश्नावलियां की हमने, तो हमको सॉल्यूशन करना तो आ ही गया है कि इधर उधर काटते पीटते कैसे और गुणा करके आंसर कैसे निकालते हैं। तो हमारा आंसर 2.74 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 त्रिज्याएं दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये 3 गोले हैं, इनको पिघला कर क्या कर दिया, बड़ा गोला बना दिया। 3 छोटे छोटे गोले हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया और तीनों को मिलाकर एक क्या कर दिया, बड़ा गोला बना दिया। ये क्या कर रहा है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। छोटे की दे दी तीनों की, बड़ों की हमारे को निकालनी। चूंकि हमको पता है एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई है, यानी इन तीनों का आयतन मिलाकर एक बड़े वाले आयतन के बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। आयतन वाला फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और तीनों का अलग अलग, तीनों की आर अलग अलग है ना, तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। कॉमन ले लू, 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, 4/3 पाई r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बराबर के इधर भी 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 पाई है, दोनों से काट दिया। अब ये बड़े वाले गोले की r क्यूब बराबर r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। r क्यूब बराबर ये पहले गोले की त्रिज्या, ये दूसरे गोले की त्रिज्या और ये तीसरे गोले की त्रिज्या, तीनों का क्यूब। क्यूब हमारे को 20 तक याद होने चाहिए, तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 होता है।
ये इस आर क्यूब के बराबर है, इनको जोड़ा तो कितने हुए 1728, लेकिन हमको क्या निकालनी, केवल त्रिज्या, और यहाँ क्या है, इसका क्यूब दिया हुआ है, तो मेरे को घनमूल निकालना आना चाहिए। तो आर बराबर ये घनमूल का साइन और 1728, और हमको पता है जैसे वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, इसी तरीके से घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनता है। कितने का, तीन तीन का। घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनता है। तो 1728 12 का घनमूल है, 12 गुणा 12 गुणा 12, इसका घनमूल कितना होता है, इसको तीनों को गुणा करते हैं तो 1728। तो अंडर रूट से जब हम बाहर लेते हैं तो तीन, घनमूल में तीन होती है तो एक संख्या बाहर लेते हैं, तो 1728 का जो आर ये त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है आपका, तीसरा सवाल है किताब का, जो क्वेश्चन कह रहा है तीसरा सवाल कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला, 7 सेंटीमीटर वाला, ये 7 सेंटीमीटर वाला व्यास और 20 मीटर गहरा, ये 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इसमें से जो मिट्टी बाहर निकलेगी उसको इसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक चारों तरफ निकालकर एक चबूतरा बना दिया। कितने का, 22 इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बना दिया। भाई इसी में से मिट्टी निकाली और इसी के चारों ओर फैलाकर क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। आपको क्या करना है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई। तो सबसे पहले ध्यान दो, हमको दिया क्या है, कुएं का व्यास दिया है जो कि कितना दिया, 7 मीटर। व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, यानी 7 बटे में 2, जो कि कितना होता है 3.5 मीटर। कुआं गहरा कितना है, इतना गहरा, इस गहराई कितनी है, वो 20 मीटर दी हुई, कितनी दी हुई है, 20 मीटर। अच्छा, चबूतरे का माप प्रमाण क्या दिया हुआ है, चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है। चबूतरा कैसा है, चौकोर, यानी घनाभ के आकार का, कैसा है, घनाभ के आकार का चबूतरा बना दिया। चबूतरा हमेशा कैसा होता है, घनाभ के आकार का। और तो ये दो चीज दी हुई है, ये क्या हो गई लंबाई, ये क्या हो गई चौड़ाई, ये हो गई एल और ये क्या हो गई बी। तो लंबाई का मान 22 मीटर, चौड़ाई का मान 14 मीटर। ऊंचाई कितनी है चबूतरे की, वही तो हमको निकालनी है, हमको पता नहीं है तो क्या मान लिया, एच। तो प्रश्नानुसार जो हम कहें कि घनाभ यानी चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन वो किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर। क्यों, क्योंकि कुआं किसके आकार का है, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर है। अब घनाभ यानी चबूतरा किसके आकार का है, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान रख दो, घनाभ वाले में घनाभ के जो मान दिए हुए, एल दी हुई है 22, बी कितनी दी हुई है 14, एस तो हमारे को निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर बेलन की आर कितनी दी हुई है, कुएं की आर यानी बेलन की आर 3.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 20। ये लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां मेरे को h निकालनी है तो h को इधर रखूंगा, बाकी को इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, वज्र गुणा करना। h मेरे को इधर ही चाहिए, बाकी उधर भेज दूं। तो सबसे पहले तो ये रखता हूं 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 20। ये देखो, ये नीचे वाले से गुणा होंगे और ये इधर नीचे जाके गुणा होंगे, तो ये वाला भाग कहां पार्टीशन इधर गुणा होगा, तो 22 इंटू 14 h बराबर, तो ये 22 से तो 22 कट गया, फिर मेरे पास क्या बचा h बराबर 3.5 का स्क्वायर इंटू 20/7 इंटू 14, h बराबर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20/7 इंटू 14। पॉइंट हटाए, 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 के पाड़े से 5 बार कट गया, 7 पंजो 35, ये 5 से 5 कट गया, फिर
फिर 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे केवल क्या बचेगा 5/2, यानी इसका सॉल्व करके आपको इसको 5/2 ये और जो भी बचेगा वो सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल दिया हुआ है, सेम ऐसा कैसे सवाल है, सेम कंटिन्यू, लेकिन यहाँ चबूतरा कैसा बनाया था, घनाभ के आकार का, और यहाँ पे चबूतरा कैसा बनेगा, गोलाई के आकार का। कैसा बनेगा, गोलाई के आकार का। देखो भाई चौथा सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास 3 मीटर, व्यास कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इस कुएं की जो एच है वो कितनी है 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वलयाकार वलय बनाते हुए, इसमें से मिट्टी निकाली और इसके चारों ओर वलय यानी गोला बनाते हुए फैलाकर क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया, रिंग बना दी। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ये जो गोलाकार जो इसने बनाया ना, इसकी ऊंचाई हमारे को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुएं का व्यास 3 मीटर, आर कितनी हो गई 1.5 मीटर, कुएं की गहराई हमारे को दी हुई कितनी 14 मीटर, चारों ओर वलय की चौड़ाई, वो जो चारों ओर चबूतरा बनाया है गोलाकार, उसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, केवल चबूतरे की, केंद्रीय बिंदु से नहीं, केवल उसके चारों। तो वही उसकी बाहरी त्रिज्या टोटल कितनी हो गई, एक तो उसकी जो अंदर कुआं खोदा हुआ है उसकी केंद्रीय भाग से तो 3 मीटर ये दिया हुआ है, तो 1.5 तो ये और 4 ये, टोटल कितनी हो गई 5.5। अरे भाई ये देखो ये गोला, वो कह रहा है इसकी इतनी दी हुई है हमारे को, कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो हमको अगर किसी का ऊपरी पूरा आयतन निकालना पड़ेगा तो केंद्रीय बिंदु से निकालना पड़ेगा ना, तो ये केंद्र वाली कितनी हो जाएगी 1.5, तो 1.5 प्लस 4 कितनी होगी 5.5, और इसकी ऊंचाई हमारे को पता नहीं है कितनी है, तो हमने क्या मांग ली h। अब प्रश्नानुसार जितनी उसमें से मिट्टी निकाली उसका किसके बराबर आया, जितनी कुएं से मिट्टी निकाली और जितना चबूतरा बनाया उसका आयतन कैसा होगा, दोनों बराबर। तो वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन। अब वलय चबूतरे से निकाली तो इसमें वापस थोड़ी बनी भाई, खाली वाले भाग को तो हमको घटाना पड़ेगा ना, उसके चारों ओर निकालिए, तो पाई r स्क्वायर h, पूरे में से छोटे वाले गोले का आयतन हमने निकाल लिया, तो हमारे पास बाहर वाले गोले का आयतन बच जाएगा। और एक इधर कुएं से मिट्टी निकाली उसका आयतन कॉमन ले लेंगे यहां से, और देखो पाई h, यहां से पाई और h, पाई और h कॉमन ले लिया, तो बड़े वाले r में से छोटी वाली r का स्क्वायर घटाना है, पाई से पाई कैंसिल, इधर h बच गया, r दोनों की r रख दी, इधर r दी हुई थी कुएं वाली और ये h ऐसा का ऐसा। अब हमारे को जो h निकालनी है वो h ऐसी, या h का मान जो हमारे पास 14 दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे रख दिया, इधर वाला h वही वज्र गुणा करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, h इधर का इधर गया, ये इधर ऊपर है तो इधर जाएगी, कहाँ चला जाएगा नीचे। इसको चाहे तो इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी बोल सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी, और चाहे आप 5.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर करके दोनों वो घटा के फिर भाग देके भी सॉल्व कर सकते हो, h आपकी 1.25 मीटर आएगी। इसी के साथ आपको आगे वाले सवाल करने हैं, ताकि आप ऐसे ही तुलना कर करके सवाल करने, तो आपको प्रश्नावली 3.3 के अगले 2 सवाल है तो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, और इन सवालों को भी होमवर्क में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।